एलिया पहाड़ पे जाता है और अपने सेवक को कहता है, जा देख आसमान पे क्या हो रहा है, क्या कोई बादल दिखता है? कहता है नहीं। एलिया ने सुना था बारिश होगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। एलिया इसके बीच में क्या करता है? वो खुदा को पुकारता है। वो जानता है कि परमेश्वर ने कहा है भले दिखे नहीं लेकिन आएगा। 2 बार प्रार्थना, 3 बार प्रार्थना, 4 बार प्रार्थना, 5 बार प्रार्थना कर रहा था और हर बार उसका व्यक्ति जाके देखता था कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बंदे ने पुकारना बंद नहीं किया। और अंत में उसका आदमी आके उसको कहता है, सर इतना सा बादल दिख रहा है। फेथ पुकारता है। जिनमें विश्वास होता है ना, वो दबते नहीं है, वो पुकारने वाले लोग होते हैं। उन्हें पता है हमारा खुदा सच्चा है, हमसे अच्छे कान रखता है। वो उसे पुकारते हैं और परमेश्वर की सुनता है। जब परमेश्वर का दास मूसा पहाड़ पे जाता है, प्रभु कहता है मिस्र जा, मैंने उनकी दुहाई सुनी। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, क्योंकि बाइबल कहती है सारा की गर्भ डेड हो चुकी थी। और जब परमेश्वर अब्राहम से मिलता है तो उसका नाम बदल के अब्राम से अब्राहम करता है, जिसका मतलब है जातियों का पिता। मतलब इसमें से बहुत सी जातियां पैदा होंगी। लेकिन परमेश्वर जब उसे अब्राहम कहता है, उस समय उसके पास कोई नहीं था। एक दिन बाइबल कहती है यीशु मसीह पतरस के पास जाके कहते हैं, हे शिमोन, तू पतरस कहलाया जाएगा, जिसका मतलब है चट्टान। और आप जानते हैं पतरस बाहर से बहुत रफ एंड टफ दिखता था, बट इनसाइड वो भी वीक था। इसीलिए उसने 3 बार इनकार किया। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु ने उसे चट्टान कहा। हम पढ़ते हैं कि बाइबल के एक ऐसे व्यक्ति से प्रभु मिलता है जो अपने लाइफ में इतने लोगों को झूठ बोल चुका था, धोखे देता था। उसका नाम याकूब था। और प्रभु से इज़राइल कहता है, जिसका मतलब है द प्रिंस ऑफ गॉड। और हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर गिदोन पे प्रकट होता है। उस समय जब वो कुछ चीजों को छुपा रहा था, वो उसको फील्ड में नहीं मिलता है, वहां मिलता है जब वो चीजों को छुपा रहा था। और प्रभु से कहता है, हे शूरवीर। क्या आपने नोटिस की, जब परमेश्वर लोगों को ये बातें बोल रहा था, उस टाइम पे वो दूर दूर तक वैसे नहीं थे। न अब्राहम के पास बेटा था, न याकूब के पास अच्छा चरित्र था, न पतरस स्ट्रांग था, न गिदोन शूरवीर था। फिर परमेश्वर एकदम अपोजिट बात क्यों कर रहा था? यहां देखिए, इससे पहले कि वो आपके लिए कुछ करे, उससे पहले वो चाहता है आप उस पर भरोसा करें। वो चाहता है कि जो कुछ उसने आपको कहा है, उसे देखने से पहले आप ये भरोसा करना सीखें कि जो उसने कहा है, भले ही वो दिख नहीं रहा है, पर वो
होगा। एक चीज खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो है आप स्ट्रेस में लाइफ जी, आप परेशान रहे, ये उसे पसंद नहीं। जब आप चिंताओं में रहते हैं ना, इनडायरेक्टली आप डेविल को ग्लोरीफाई करते, इनडायरेक्टली आप परमेश्वर को छोटा और अपनी परिस्थितियों को बड़ा बनाते हैं। दैट्स व्हाई बाइबल सेज मैग्नीफाई योर लॉर्ड, इट मींस मेक योर गॉड बिग। मेक योर गॉड बिग। अपनी तकलीफ को नहीं, अपने खुदा को देखो, वो कितना बड़ा है। याद रखें आपकी तकलीफ बहुत बड़ी है, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन आपका खुदा उससे बहुत बड़ा है। मैं सोच रहा था, क्या अब्राहम के पास कोई संतान थी? मैं सोच रहा था सच में गिदोन क्या कमजोर था, ये स्ट्रांग था? दूर दूर तक इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो भी परमेश्वर कहता है उनको, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मैं समझा कि खुदा बात में करता है, पहले आपको भरोसा रखना सिखाता है। आप बिलीव करिए, अगर आप खुश रहेंगे ना, आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे अपने घर में। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, खाली वो घर में पांव रखे सारी खुशियां चली जाती है। मुझे पता है आपको 2-3 लोग याद भी आ गए होंगे। आप जानते हैं ऐसे क्यों उनके आने से पूरी खुशियां चली जाती हैं? माय फादर इज अ वेरी स्वीट पर्सन, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे पापा प्रभु में आने के बाद स्वीट हुए। पहले है ना, हमारे डैडी हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। कभी कभी जब वो घर पे आते थे ना, हम सबका मस्ती मजाक बंद। हमारी जो टीवी होती थी ना, टीवी, उसके नीचे 4 बटन रहते थे, 2 तोड़े थे हमने। याद है किसी को हमारी जो टीवी होती थी? और जब हम सब ये चीजें तोड़ते थे, खराब करते थे, तो कभी कभी हमारी मम्मी के साथ अपना सब चलता था, अभी भी चलता रहता। हमारी माँ बेचारी कुछ भी नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती है, लेकिन पापा जो थे ना, वो थोड़े हमारे स्ट्रिक्ट थे। लेकिन अभी प्रभु में आने के बाद मेरे डैडी, लेकिन कभी कभी डैडी जाते थे ना घर से, हम बच्चे पलंग पे चढ़ के नीचे जम मारते थे। लेकिन जैसे वो आ गए, सारा ड्रामा बंद। लेकिन आज ऐसा है, जब पापा घर पे आते हैं तो दुनिया की लैंग्वेज में कहते हैं बाहर आई, है ना। हमारे पेरेंट्स के लिए प्रभु का धन्यवाद। मैं आपको कहता हूं, अगर आपको माँ बाप है ना भाई, तो बहुत अरबपति व्यक्ति है भाई। यस, पेरेंट्स आर ब्लेसिंग। मेहरबानी करके गाली गलौज कभी मत करना उनके साथ। मस्ती मजाक चलता है, कभी आपने रूड बोल दिया, माफी मांग लो, घर में ये सब चलती है। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं काम कर रहा था, एक अंकल आए मुझसे मिलने, और मेरे डैडी भी मेरे साथ बिजनेस में मेरा काम देखते थे। बाद में तो पूरा उन्होंने ही ले लिया था काम, मैं सिर्फ विजिट करता था। तो एक दिन एक अंकल आए, उन्होंने आके बोला, ये आपके पापा हैं? मैंने कहा हाँ। बोलते आपके साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं, इन्होंने हमें रखा है। आप क्या रखेंगे उनको, हमारी क्या हैसियत है क्या वो मालिक को रखने की? दे आर द बॉस। अभी भी मैं जिस घर में हम रहते हैं, हम उनसे शेयर करते हैं। इफ ही से ग्रांटेड देन मूव, है ना। कहिए पास वाले को, अगर आप बहुत ब्लेस्ड होना चाहते हैं, ऑनर योर पेरेंट्स। और पास्टर जी, इनको भी बोलो ना, हमें तंग मत करें। हाँ, बाइबल ये भी कहती है, हे माँ बाप, हे माता पिताओं, अपने बच्चों को रिस्क मत दिलाओ। मैं आपको एक बात बोलूं, आपका एक थोड़ा टेंशन उतर जाएगा। आपने इनफ समझाया है अपने बच्चों को, अभी छोड़ दो। आप जितना समझाओगे ना, ये उतना करके दिखाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने आपकी कसम खा के रखी है कि वो नहीं सुधरेंगे। कुछ लोगों को है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, वचन से नहीं तूफानों से खुदा के पास लौटते। योना को वचन कहा गया, नीनवे जा नहीं गया ना, बाद में कौन लेके आया?
तो याद रख लो, अगर आज नहीं सुधरेंगे ना, कल तूफान लेके आएगा उनको। आप सिर्फ प्रेयर करो, प्रभु इनको बदल। अब वो खुदा के ऊपर छोड़ दो, वो कैसे बदलेगा। अब यहां पर कुछ बच्चे बहुत प्यारे हैं। आप जानते हो बच्चों के लिए हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। इतने बच्चे देखते रहते हैं। उस दिन एक मिला था, मुझे कहता है मामा और कभी बनाएगा वीडियो। मैंने कहा तेरे लिए बना था, तमीज से बात करना तो सीख पहले। हालेलुया। सो मैं आप सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं, मत सुधारो इनको, छोड़ दो, रहने दो, दुआ करो बस इनके लिए। कहां कहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे नेफ्यू को हम बहुत कुछ समझाते थे, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर, वो कोई बात नहीं सुनता था। एक टाइम तो हम इतना तंग हो गए थे कि हम उसको बोलते थे निकल तू यहां से, बहुत तंग करता है तू। लेकिन एक टाइम था, हमने छोड़ दिया, दुआएं की, आज वो बंदा बदल चुका है। आज घर पे आएंगे ना, वो आपकी इतनी इज्जत करेगा, इतना प्यार करेगा आपको। इज सच अ स्वीट हार्ट। क्यों? कई बार क्या होता है ना, आप बच्चों पे गन रखते हो, सुधर नहीं तो ट्रिगर दबाऊंगी। बोलिए बाजू वाले को, ऐसा नहीं होएगा, जाने दो। कई लोग मुझे कहते हैं पास्टर आप टेंशन लेते हो। अभी बहुत कम लेता हूं, पता है क्यों? क्योंकि आपको सुधारने की कोशिश मैंने बंद कर दी। स्टॉप। मैंने बहुत प्रीच किया, बहुत चिल्लाया, बाल निकल गए, पेट बाहर आ गया, बहुत कुछ किया। अब मैं सिर्फ प्रभु के लिए बताता हूं और मैं परमेश्वर पे छोड़ता हूं। खुदा, दे आर योर पीपल, डील विद देम, चेंज देम, जो करना है कर, बट आई गिव अप। मेरा काम है प्रीच करना, खुदा का काम है बदलना। ठीक है? सो आज हम इस बात को समझें कि कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं होगा। उसने कहा है वो करेगा। आमीन। चलिए आज हम लर्न करने वाले हैं फेथ, जो आपके पास भर भर कर है फिर भी आप परेशान हो। किसी से भी पूछ लो, विश्वास रखो ना, है ना, है ना, फिर आप परेशान क्यों रहते? मुझे समझाइए थोड़ा। अभी मैं इससे पूछ लूं तो खुदा पे भरोसा करता है? करता है तो भी परेशान है। अगर ये नहीं है तो उसका फैमिली पक्का होगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसकी सामर्थ, उसके साथ संबंध, सिर्फ गहरी गहरी चीजों के पीछे जाते हैं, पर कभी कभी आपको लगता नहीं है कुछ फाउंडेशन थिंग्स आपसे मिस हो गई। आप बिलीव करिए, मैं हर दिन प्रभु से फेथ मांगता हूं। जब मैं यहां से मॉरिशस गया था, आपको पता है, मुझे इमिग्रेशन काउंटर पे 4 घंटे लगे सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने में। मैं इतना थक गया वहां पर खड़े होके। जो मुझे लेने आए थे, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला हम घर जा रहे हैं, आप जब फ्री हो जाओ कॉल करो, हम आते लेने। वो इतने थक गए थे और मैं वहां पर खड़ा था। मेरे बाजू में एकदम एक बूढ़ी आंटी बैठ खड़ी थी। वो खड़े हो के मैंने देखा वो कहाँ गई, वो नीचे बैठ गई। मेरे पास फोटो है उनकी। तो मुझे कहती है यू ऑल्सो सिट विथ मी। और पता है वो क्या कर रही थी? जब लाइन आगे बढ़ रही थी ना, तो वो बैठे बैठे आगे बढ़ रही थी। इतना ही हम लोग थक गए। मैंने कहा ये कोई इमिग्रेशन है? 4 घंटे, 4 घंटे में उधर ही खड़ा हूं, लाइन बढ़ ही नहीं रही है आगे। मैंने सोचा इतना अच्छा कंट्री है यार, लेकिन इमिग्रेशन इतनी स्लो क्यों है? तब मैंने अपनी हाइट का इस्तेमाल किया ये देखने के लिए कि काउंटर पे हो क्या रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही हो रहा है। 2 ही लोग थे, 2 लोग 200 लोगों को हैंडल कर रहे थे। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके साथ पूरे पूरे परिवार थे और इमिग्रेशन जो थे वो चल रही थी। मैं खड़े खड़े एक थॉट आया, सामने एक फ्लाइट खड़ी थी। मैंने कहा खुदा, अंदर तो जा नहीं पा रहे, घर ही ले जाओ वापस। मैं इतना थक गया। फिर परमेश्वर ने मुझे फेथ दिया, डोंट वरी, आज ही क्लियर होगा। आपको हर दिन फेथ चाहिए। कितने लोग को टीथ पेन हुआ है कभी? कैसी हालत होती है? मस्त, मजा आता है ना? फेथ चाहिए, प्रभु ठीक करेगा। कई बार आप ट्रैवल करते हैं, आपको वोमिट इश्यू होता है, आपको फेथ चाहिए, नहीं मैं ट्रैवल कर पाऊंगा। आप जानते हैं जहां फेथ नहीं है वहां डिप्रेशन है, जहां फेथ नहीं है वहां पर ओवर थिंकिंग है।
मैं आज चाहता हूं कि आप में से हर कोई ये बात समझे, यीशु मसीह प्रभु है। इतना विश्वास काफी नहीं है, वो खुदा आगे संभालेगा, ये फेथ भी चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। यीशु खुदा है, इसमें आपने कोई काम नहीं किया है, ये फाउंडेशन है जो खुद उसने आपके अंदर डाली है। लेकिन व्हाट अबाउट सुपर स्ट्रक्चर? क्या आप ये भरोसा करते हैं? देखा उस आदमी ने क्या कहा, मैं विश्वास करता हूं पर मेरे अविश्वास का भी उपाय कर। इसका मतलब मैं जानता हूं तू खुदा है, लेकिन मुझे ये भी भरोसा दे तू मुझे संभालेगा। आपको पता है आप में से इन दिनों में कुछ लोग कितने ओवर थिंकर्स हैं, कितना सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों का दिमाग अगर खोल के देखा जाए, आपने अपना मेंटल हेल्थ कितना खराब करके रखा है। सारा दिन लुक्स का टेंशन, जॉब का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, विवाह का टेंशन, सेटल होने का टेंशन, कब ठीक होंगी चीजें। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जिंदगी खुदा ने ऐसी नहीं दी है। उसने तो हमें कहा है अपना जुआ दे दो मुझे और मेरा जुआ उठाओ। आप मुझे एक चीज बताओ, आपके दिमाग में इतनी बातें चल रही हैं, प्रभु में बढ़ोगे कैसे? मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीच नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है चिंताओं के साथ खुदा में बढ़ना आसान नहीं है। चिंता प्रभु को दोगे तब आप प्रभु में बढ़ पाओगे ना। हालेलुया। स्ट्रांग बनो। हर दिन वचन पढ़ो, हर दिन दुआ में रहो, हफ्ते में 2-2 बार फास्टिंग करो, स्ट्रांग बनो। याद रखो, जब यीशु तूफान में था वो सोया था, लेकिन जब गसमनी में था तो उसके पसीने में खून था, अंदर से वो टूट गया था बेचारा। जानते हैं क्यों? क्यों उसने उस रात वो सोया नहीं, पर पूरी रात उसने प्रार्थना की। याद रखिए, जब वो बोट में सोया था तूफान बाहर से था, लेकिन जब वो गसमनी के बाग में था वो तूफान अंदर से था। कुछ तूफान बाहर से आते हैं, कुछ तूफान अंदर से आते हैं, कुछ लड़ाइयां अंदर लड़नी पड़ती हैं। और आपने देखा कैसे वो लड़ रहा था अंदर में। उसकी इच्छा कह रही थी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी कह रहा था नहीं पिता आपकी मर्जी पूरी हो। आपने देखा क्या वो स्ट्रगल कर रहा था। और याद रखिए ब्रदर, स्ट्रगल करना सीखिए, और यह भी याद रखिए ये स्ट्रगल हमेशा नहीं चलेगा। योर करंट स्ट्रगल इज नॉट योर परमानेंट आईडी। आज भले ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पर कल चीजें बदलेंगी। आमीन। कहिए, मेरे आज के हालात मेरे हमेशा के हालात नहीं होंगे, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ बदलेगा। आमीन। सिर्फ अभिषेक, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति, सिर्फ एक ही टॉपिक के फैन मत बनिए, हर चीज हासिल करिए। हमें फेथ की जरूरत है, हमें विश्वास की जरूरत है, लेकिन पास्टर कहां से लाएं? मेरी बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है, सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल कहती है अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और खुदा को सुनेंगे, या जो खुदा को सुनता है उसको सुनेंगे, आप पे फेथ आएगा। और अगर फेथ नहीं होगा, वही दिमाग चलता रहेगा, सारा दिन बैठ के सोचते ही रहोगे कब होगा, क्या होगा, कुछ होगा भी नहीं होगा, हमेशा वही 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 चीजें। सो स्टार्ट करें। कम ऑन, मेरे साथ खोलें द ब्यूटिफुल बुक कॉल हीब्रूज। मेरे साथ खोलिए इब्रानी की किताब 11वां अध्याय। हीब्रूज चैप्टर 11, इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय। वर्सेस 6। पीछे से वो हटाइए, यूथ मीटिंग का फ्लायर। हाँ, आइए, जिनके पास बाइबल है खोलें, जिनके पास नहीं है आपके लिए स्क्रीन है आसपास में, वहां देख के पढ़ें। और जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की।
वाह, इससे बड़ी क्या होगी मेरे लिए चीज के सब जाग रहे हैं। 6 वचन, और विश्वास के बिना उसे, मतलब खुदावन को, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, मतलब नामुमकिन है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, ही इज, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। Without faith, no one can please God. Whoever comes to God must believe that He is a real and that He rewarded those who sincerely try to find Him. Amen. आइए सब सामने देखिए, इसे कहते हैं मस्टर्ड सीड। ये विश्वास मत करो कि मैं स्वर्ग में बैठा हूं, बस ये करो मैं हूं। कितना छोटा विश्वास उसने आपसे मांगा। हम अविश्वासी नहीं हैं, हम अल्पविश्वासी हैं। कई बार बाइबल कहती है तुम लहरों की तरह हो। कभी आप जू बीच गए? इन दिनों में जाके देखो, मस्त मौसम है, ठीक है, बाहर से देखना, अंदर मत जाना ज्यादा। आपने देखा है लहरों को? देखा है कैसे वो आती है, जूम जूम अंदर से आती है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, चर्च आते हैं संडे के दिन, प्रभु जिंदा है, मंडे के दिन किधर है? लिखा है ना, कुछ लोग लहरों की तरह हो, आएंगे तो ऐसे आएंगे, गेट से वर्शिप करते करते आएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सोमवार के दिन सैलरी नहीं आई, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लहरों की तरह, लहरों की तरह। किसी ने कहा अगर तुम्हारी प्रेस और तुम्हारा नॉर्मल टॉक करना मैच नहीं करता तो तुम विश्वास में हो ही नहीं। चेतन भाई यहां बैठे हैं, वो संडे के दिन बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, वो गीत गा रहे हैं, प्रभु जिंदा है, प्रभु अच्छा है, प्रभु सब ठीक करता है। लेकिन मीटिंग के बाद मैं उनसे मिलता हूं, अंकल कैसे हो? पता नहीं, बस 2-3 दिन ही हूं। अंकल ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बहुत बीमार हूं मैं, तुमको क्या पता, मेरा लड़का तुम्हारे साथ ही खुश है, घर पे तो हमको सता के रखा है उसने। आप वर्शिप कर रहे थे, इतना प्रेस कर रहे थे, दिख रहे हैं इनसाइड कुछ भी नहीं, जस्ट। आप जानते हैं कभी कभी हम बाहर से बहुत डिफरेंट और अंदर से बहुत डिफरेंट होते हैं। जब पतरस ने हनन्याह और सफीरा से पूछा, आपने जमीन इतने में बेची थी ना? हाँ। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरे को पैसा नहीं चाहिए। आपको मैं पूछ रहा हूं, ये जमीन से आपने कितने की बेची? पूरा पैसा इधर दे रहे हैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बट ये जो सैक्रिफाइस की रेपुटेशन है ना आपकी, बट सैक्रिफाइस है नहीं आपका। यू नो, एक होता है कि आप चर्च के अंदर एक ऐसी इमेज लेके आते हो कि मैं बहुत सैक्रिफिशियल लाइफ जीता हूं, बट इनसाइड कुछ भी ऐसा नहीं। और यही पाप फरीसी करते थे, वो दिखाते थे हम धर्मी हैं, पर अंदर से कुछ और थे। और आपने देखा सेम गुनाह हनन्याह और सफीरा भी कर रहे थे। उनको अच्छा लग रहा था कि हमने है ना, हमें ऐसा दिखाना है कि हमने सब कुछ बेच के आपको दे दिया है, हमने बहुत बड़ा बलिदान किया है। इसलिए पतरस ने उनको पॉइंट किया, ये जो सैक्रिफाइस की इमेज लेके आप घूम रहे हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं। आपने आधा पैसा अभी भी घर पे रखा है, लेकिन आप यहां पर आके झूठ बोल रहे हो। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, पर ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये बंद करो। समटाइम्स हमारे पास एक बलिदान की इमेज होती है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, बट अंदर से हम वैसे नहीं होते। मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैंने कहा क्यों मरे ये लोग? तब मुझे पता चला, मरने से पहले पतरस ने उनको ये नहीं कहा कि आपने पैसा नहीं दिया है आधा। पतरस ने ये नहीं किया, उसने कहा आपने झूठ बोला है। हमने आपसे पैसा नहीं मांगा, हमने खाली आपसे पूछा
कि जैसा आप बिहेव कर रहे हो क्या ये सच है? आप बता रहे हो आपने पूरा दिया है लेकिन ये पूरा नहीं दिया है। हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये जो लाइंग है ना, ये जो झूठ आप बोल रहे हो ना, बगैर बोले सबको दिखा रहे हो कि आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करते हो, इसको बंद करो जी। ये एक्टिंग है। बी रियल। क्या जब तक भूमि तेरे हाथ में थी क्या वो तेरी न थी? तू खुदा से क्यों झूठ बोल रहा है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने ये किया है क्या, आपको लगता है मैं आपसे कुछ सवाल बगैर सबूत के करूंगा? लेकिन यू सेड नो। आप किससे झूठ बोल रहे हो? किधर जाओगे? मुझे एक बात बताओ, ये जो इमेज है, ये जो इमेज कॉन्शियस है कि मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, क्या फायदा ब्रदर? एक की नजर में तो ऑलरेडी आप दोषी ठहर चुके हैं ना, उसकी नजर में फिर क्या फायदा, मुझे बताइए। सो डोंट लिव अ डबल स्टैंडर्ड लाइफ। डोंट लिव अ डबल स्टैंडर्ड लाइफ। मैं बहुत सालों तक हनन्याह और सफीरा की इन बातों को समझ नहीं पाता था कि वो क्यों मरे हैं, पर खुदा दिखाना चाहता था कि आपके पास सैक्रिफाइस नहीं है, बट सैक्रिफाइस कर रहा हूं इसकी इमेज है। आई डोंट लाइक दिस। बी रियल। बी रियल। मैं कुछ बोलूं, आप पॉजिटिवली लेंगे? जीसस की तरह जीना ये बहुत बेहतर है जीसस के लिए बताने से पहले। शैल आई रिपीट? यीशु के लिए जीना यीशु के लिए बताने से बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर आप उसकी तरह जी नहीं रहे हैं लेकिन लोगों को एक फॉल्स इमेज देते, तो ये बहुत खुदा को ये पसंद नहीं है। इट्स ओके अगर आपने बलिदान नहीं किया है, कोई आपसे मांग नहीं रहा है, लेकिन फॉल्स इंप्रेशन क्यों देना किसी को भी? फॉल्स इंप्रेशन क्यों देना? मुझे किसी ने कहा था जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाओ ना, चेन पहन के जाया करो, आपको अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियां वो दिखाएंगे। और मैंने कहा चेन नहीं हो तो? देख रहे हैं कैसे वर्ल्ड आपको अपनी चीजें सिखाता है। डोंट बी लाइक द वर्ल्ड। वी नीड द फेवर ऑफ गॉड। हमें ये सब फालतू चीजों को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु का अनुग्रह हमें उठाता है। आमीन। एक गुलाम था, गुलामी करता था राजा के दरबार में। राजा उस पर इतना इम्प्रेस हुआ कि राजा ने कहा मेरे पास 120 ऐसे लोग हैं जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके ऊपर खड़े हो जाओ। ओ जब उसको पोजीशन दी गई उसके बाद लोग उसे जलने लगे। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे इसे कैसे गिराएं, बट कैरेक्टर इतना क्लीन था कि किसी भी दूरबीन से दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं था। तब उनको एक बात दिखाई दी, इसका फेथ हमारे फेथ से डिफरेंट है, ये किसी खुदा को मानता है। और उन्होंने पॉलिटिक्स रची और उसे शेरों की मान में उसे फेंका। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, डैनियल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। याद रखिए डैनियल खाली हाथ वहां गया था। अगर कोई चीज उसे उठा रही थी तो वो परमेश्वर का अनुग्रह था। जिन लोगों में विश्वास होता है, विश्वास अपने आप में उनके जिंदगी में एक क्वालिटी रखता है। जानते हैं जिन भी लोगों में विश्वास होता है उनमें सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? वो आपको चुप नहीं दिखेंगे। ये हो सकता है कि बहुत लोग चुप हैं क्योंकि वो निराश हैं, लेकिन याद रखना विश्वास करने वाले लोग होते हैं ना, वो चुप नहीं रहते हैं, वो उसे पुकारते रहते, कभी कभी ख्यालों में तो कभी कभी जुबान में और कभी कभी चर्च के अंदर, लेकिन ये साइलेंट लोग नहीं रहते। विश्वास की एक परिभाषा है। अगर आप कहेंगे ना मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं परेशान भी हूं, मैं आपको कहता हूं आपके अंदर विश्वास नहीं है। जानते हैं विश्वास करने वाले लोग कैसे होते हैं? उन्हें परिस्थितियां दबा ही नहीं पाती हैं, वो पुकारते रहते हैं उसे। एक दिन
एक अंधा व्यक्ति था, उसे दिखाई नहीं देता था और न दिखने की वजह से उस बेचारे के पास कोई रास्ता नहीं था, वो सिर्फ लोगों से मांग के खाता था। एक दिन जहां वो बैठा रहता था, अधिकतर वो जगह बड़ी शांत होती थी और एक दिन उसे पता चला यहां से एक भीड़ जा रही है। अंधा जरूर था भाई, लेकिन वचन जानता था। उसे जोर से उसे पुकारा, हे दाऊद की संतान। उसने ये नहीं कहा हे यीशु, उसने कहा हे यीशु दाऊद की संतान। वो यहां तक जानता था कि मसीह दाऊद के वंश में से होगा। और बाइबल कहती है वो पुकारता रहा, पुकारता रहा, पुकारता रहा, कोई पुकार नहीं पहुंची, लेकिन अंत में उसकी एक पुकार पहुंची यीशु तक और यीशु रुक गए और कहा लेकर आओ। अब लोग उसके पास एक मैसेज लेकर आए, अब वो बुला रहा है। और जब वो वहां पर गया, यीशु ने उससे पूछा, सच अ जेंटलमैन, देख रहा है वो अंधा है फिर भी कहता है, ब्रदर आपको क्या चाहिए? प्रभु उसके पास आंखें नहीं है, तू चुप कर, मुझे जानने दे। मैं जानता हूं उसके पास आंखें नहीं है, लेकिन आई एम सच अ जेंटलमैन, मैं आंखें तो दूंगा। उससे पहले आप चाहते हो मैं आपके लिए कुछ और भी करूं? और वो कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, और यीशु उसे आंखें देता है। आप जानते हैं हम इस मिराकिल में ये देखते हैं कि प्रभु ने आंखें दी, बट क्या आपने देखा विश्वास तब तक पुकारता रहा जब तक यीशु नहीं आया। दैट इज फेथ, दैट इज फेथ। आप कुछ लोगों में ये नहीं देखोगे, इतने हालात दबा देते हैं उन्हें, रोते हैं, निराश हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और कुछ लोग तो एक्सट्रीम चले जाते हैं, पूरे घर का माहौल खराब करेंगे, घूम घूम के नेगेटिविटी फैलाएंगे। कौन याद आ रहा है आपको? सोचो, आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने आपको बोला बड़ी तकलीफ बढ़ गई है आपकी, और आप यू आर वेरी इमोशनल बीइंग, और आप घर पे आए, रास्ते पे ही आपने अपनी वसीयत बांट ली। और जैसे आप घर पे आए, क्या हुआ? देख लो मुझे, जैसे अभी जा रहा है। जब भी इनसे मिलोगे ना, ऐसे बेचारे बन के बैठेंगे। सुनो, क्रिश्चियनिटी में बेचारे का कोई रोल नहीं है। खत्म करो बेचारा, मैं बेचारा। यू आर अ टाइगर, यू आर अ लॉयन। इतना दब जाते हो, क्या हुआ? आया तो प्रॉब्लम। अरे मैं सच्ची कहता हूं, मैंने इस बंदे में सताव के समय जो फेथ देखा था, अकेला खड़ा था, अकेला। कुछ लोग आपको लगते होंगे बड़े मजाकी हैं, बड़े, लेकिन अंदर से बड़े अमीर हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा भाग गए थे। पास्टर आप भी तो गए थे, आपको लगता है मैं भागा था? मुझे जाना पड़ा। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कभी कभी लोगों को, हमें जाना पड़ा। और हमें जो लेके गए वो चर्च के लोग ही थे, कि बोला आप जाओ, आप रहेंगे तो चर्च आगे चलेगा, आप ही चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? दे अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर मैच्योर। हालेलुया। मैंने बहुतों को देखा है, कुछ होएगा ना, इतने दब जाते हैं, इतने दब जाते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनका पूरा अंदर का ढांचा खराब हो जाता है और पूरे घर का माहौल खराब करते हैं। आप जानते हैं, आपको लगेगा ये बहुत नॉर्मल है, बट जीसस के लिए ये नॉर्मल नहीं है, यीशु के लिए नॉर्मल नहीं है। एक जगह पे सब रो रहे थे, प्रभु ने कहा निकालो इनको बाहर, निकालो। प्रभु क्या हुआ? आप तो ताकतवर है ना, इनको निकाल, नहीं चाहिए ये लोग मुझे जो रो रहे हैं। वो रो रहे थे, लड़की मर गई, वो लड़की मर गई। प्रभु ने कहा व्हाई क्राइंग, जीवन इधर खड़ा है, लिसन, वेट वेट। यीशु ने कहा रो क्यों रहे हो? वो सो रही है। लिखा है वो हंसने लग गए। देखिए ड्रामेबाज। आएंगे कभी कभी लोग, जब कुछ सब खराब होएगा ना, उधर खड़े होंगे, कोई इनको दुख नहीं है, लकवा लगा हुआ है, कोई दुख नहीं है इनको। जब लकवा लगता है ना,
उस हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हिस्से को लेकिन जब जान होती है ना, जब इस हाथ को कुछ होता है ना, यही हाथ इसको मरहम लगाता है। लेकिन लकवा होता है ना, उसको दर्द नहीं होता है। मसीह की देह में बहुतों के पास लकवा है, किसी के पास कुछ भी हो जाए, हमारी दुकान चल रही है ना, हमें क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए पौल कहता है मेरे पास एक भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी ही स्वार्थ की खोज में है, न कि मसीह यीशु की। पौलुस आपको पास क्या हुआ है? पौलुस से सबको देख लिया था, इसको पोजीशन चाहिए, इसको पैसे चाहिए, इसको माइक चाहिए, इसको एल्डर बनना है, इसको ये बनना है, इसको वो बनना है। उसके बाद फिलिपियों में वो लिखता है मेरे पास एक भी नहीं, क्योंकि यहां पर मैं सबको देख रहा हूं, ये सब अपने स्वार्थ में है, न कि जीसस को ढूंढ रहे हैं। अरे बोलना नहीं चाहिए। मैंने यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, कुछ कुछ लोगों से मैंने इतनी गहरी ठेसे खाई हैं, लेकिन मैं कभी रिएक्ट तक नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है नहीं यार, मैं भी अगर लड़ने झगड़ पे उतर जाऊं तो जब ये प्रॉब्लम में आएंगे तो ये किसके पास जाएंगे, अगर मैं ही कड़वा हूं इनके लिए। इसलिए मैं अपने आप को बहुत प्योर रखने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं आपको रिएक्ट तक ना करूं कि मैं आपसे हर्ट हूं, ताकि ऐसा ना हो कि एक दिन जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आए तो आप कहें किसके पास जाएं, पासर तो हमारे साथ होता ही नहीं है। इतना अपने आप को ठीक रखना पड़ता है, स्वार्थी ना बने, इतने कमजोर ना बने कि बेचारे बेचारे। आप जानते हो कैरेक्टर जो होता है ना, चरित्र, आप बिलीव कीजिए वो आपके घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। मैं कई बार जब भी लोग नेगेटिव बोलना स्टार्ट करते हैं ना, मैं अपना मोबाइल ऑन करके मैं कुछ देखना स्टार्ट कर देता हूं। मुझे नहीं सुनना है आपका, आप ओवर प्रैक्टिकल लो, मैं नहीं हूं, मैं फेथ से जीता हूं। आप बहुत कल में जीते हो, पर मैं सोचता हूं जो मेरे आज में है वो मेरे कल में भी मेरे साथ होगा। मुझे कभी कभी लोग कहते हैं ना, सच्ची बोलता हूं, ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर, इसका फायदा 2030 में मिलेगा, कल प्रभु आ जाएगा। 2030 में जी रहे हो, 2030 में जी रहे हो। वो उस दिन मैंने एक नई याचिका देखी इंटरनेट पर, गवर्नमेंट कुछ कर रही है जिसका फायदा आपको 2057 में मिलेगा। 2057 में कौन रहेगा? किंग इज कमिंग, प्रभु आ रहे हैं। ये लंबी लंबी योजना है, बाप रे। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। फेथ पुकारता है, वो दबता नहीं है। कहिए मेरे पीछे, फेथ दबता नहीं है, फेथ पुकारता है। अरे अन्ना हूं तो क्या हुआ, मैं ये मौका नहीं खोऊंगा। मुझे पता है मैं किधर भी नहीं जा सकता, लेकिन आज वो आया है, मैं अपना मौका नहीं छोड़ूंगा। मैं ब्लाइंड हूं, मैं किधर नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो आया है ना, मैं उसको नहीं जाने दूंगा। ये मेरा समय है। लर्न करें, उसे पुकारना सीखें। मेरी बाइबल कहती है एक दिन आया, एलिया खड़े होके कहता है अब से मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, और 3.5 साल तक बारिश नहीं होती है। और वही एलिया एक दिन खुदा को सुन के अहाब को कहता है घर जा, क्योंकि इतनी बारिश आने वाली है कि तू पूरा भीग जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है अहाब घर चला जाता है, लेकिन एलिया पहाड़ पे जाता है और अपने सेवक को कहता है जा देख आसमान पे क्या हो रहा है, क्या कोई बादल दिखता है? कहता है नहीं। एलिया ने सुना था बारिश होगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। एलिया इसके बीच में क्या करता है? वो खुदा को पुकारता है। वो जानता है कि परमेश्वर ने कहा है भले दिखे नहीं लेकिन आएगा। 2 बार प्रार्थना, 3 बार प्रार्थना, 4 बार प्रार्थना, 5 बार प्रार्थना कर रहा था, और हर बार उसका व्यक्ति जाके देखता था कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बंदे ने पुकारना बंद नहीं किया। और अंत में उसका आदमी आके उसको कहता है सर इतना सा बादल दिख रहा है। फेथ पुकारता है। जिनमें विश्वास होता है ना, वो दबते नहीं है,
वो पुकारने वाले लोग होते हैं, उन्हें पता है हमारा खुदा सच्चा है, हमसे अच्छे कान रखता है। वो उसे पुकारते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है। जब परमेश्वर का दास मूसा पहाड़ पे जाता है, प्रभु कहता है मिस्र जा, मैंने उनकी दुहाई सुनी है, तू जा। क्यों जाऊं? क्योंकि मैंने उनकी चिल्लाहट सुनी है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं, जब आप ये देखते हैं कि आपका हार्ट, आपका मन बहुत किसी चीज से भरा हुआ है, तो आप उस बर्डन को कैरी करके नहीं चलते हैं, आप वो खुदा को देते हैं। कोई है यहां जिसे प्रभु कह रहा है, कितने समय से तू उस बोझ को लेके घूम रहा है, क्या हुआ? देना, मुझे देना सीख, तू देना सीख। बहुत बार आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, आप किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं आपको। और आजकल लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं रहेगा कि वो आपकी प्रॉब्लम को 1 घंटा बैठ के सुन सके, क्योंकि हर कोई आज इतना बिजी है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एक है जो आपको घंटों सुन सकता है, घंटों सुन सकता है। बताओ ना उसको, बताते क्यों नहीं हो? कितने समय से एक ही आदमी को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, क्या बोलता है वो लास्ट में? यही मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आप करो ना, आप करो ना जी। आज पता नहीं क्यों, जब मैं मॉर्निंग में यहां पर आया, मुझे परमेश्वर ने कहा आज चर्च के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत छुपे हुए बोझ है। सूरज, बहुत छुपे हुए बोझ है उनके अंदर, वो किसी को नहीं बताते, घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर में। आज उनको बोल, मुझसे शेयर करे, मैं अवेलेबल हूं, आई एम हियर। गॉड इज अ गुड गॉड एंड डेविल इज अ बैड डेविल। मैं फिर से कहता हूं, आज इस चर्च के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, आप में बहुत छुपे हुए बोझ हैं, और इतना किसी को टाइम ही नहीं है आजकल कि कोई आपको पूरा बैठ के सुने। आपने कोशिशें भी की हैं, आधी बात काट के लोग अपनी बात आपको शुरू करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कहता हूं, एक है, वो आपको सुनेगा। न केवल वो आपको सुनेगा, लेकिन वो आपके बोझों को उठाएगा। धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कर रहे हैं इन दिनों में? फेथ पुकारता है, विश्वास पुकारता है। विश्वास चुप नहीं रह सकता, फेथ पुकारता है। आप चुप हो क्योंकि आप दब रहे हो, और आप दब रहे हो ये आपको पता भी नहीं चल रहा है। Call the name of the Lord। एक वर्ड लगाइए, आप मत खोलिए। 2:32 योएल, यहां देखिए सब, देखिए यहां पर क्या लिखा है, देखिए यहां पर क्या लिखा है। 2:32 जोएल, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। बाइबल कहती है उस समय, ये उस समय मतलब वो समय वहां नहीं था जब वचन लिखा गया। उस समय जो कोई प्रभु को पुकारेगा, वो प्रार्थना करेगा, वो छुटकारा पाएगा। आप जानते हैं खुदा को बोझ दिए कैसे जाते हैं? मैं आपको सिखाऊं मैं आपको आज? गॉड कम, इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। जीसस, सूरज, ये मेरी प्रॉब्लम। पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मैं दुआ करता हूं, मुझे जॉब चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे सारी जरूरतें हैं मेरी, ब्ला ब्ला ब्ला, यीशु मसीह के नाम में आमीन। पिता, ये सारी
दुआएं मैं आपको यीशु के नाम से देता हूं। पिता लीजिए, लीजिए पिता, पिता लीजिए, 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 लीजिए पिता, लीजिए ना पिता, लेना प्रभु। ये हमारी दुआएं हैं, कुछ नहीं देते हम, सब अपने पास ही पड़ा रहता है। लीजिए प्रभु, एक मिनट, खींचिए प्रभु, खींचिए प्रभु। आपको दिखता नहीं प्रभु थक गया, कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं, सब अपने पास ही रहता है। सिर्फ बड़ 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 जाएंगे, रोएंगे, फिर उधर ही बात में बोलेंगे छोड़ दो प्रभु। बात में हमारे पास ही पड़े रहते। जानते हो प्रभु को देने का मतलब क्या होता है? पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ये मेरी दुआ है, आमीन। नहीं, वेट वेट वेट, ताली बजाने वालों तुमने भी बड़ा तंग करके रखा है। 2 मिनट रुको, यहां देखो, अभी दे दिया, दे दिया ना। अगर आप जिस बारे में सोचते नहीं है ना, वो सच में आपने दिया है। आपने अगर सोचना बंद कर दिया है ना उस बारे में जो आपने प्रभु से बात की, इट मीन्स आपने दिया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, आप जानते हो क्या होता है? यहां देखिए, पकड़। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, मुझे ये सारी तकलीफें हैं। 2 मिनट के लिए ये यीशु है और मैं सूरज हूं, और मैं अपनी प्रार्थना उसे दे रहा हूं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उसे देते नहीं है, हमारे पास ही रहती है, वो खींचता है लेकिन हम देते नहीं है। आप जानते हैं देने का मतलब क्या होता है? उसे दे देना। और सुनिए, अभी आपने दे दी ना, ये हो सकता है शैतान वापस जो दिया है ना आपके सर पे डालने की कोशिश करे। यहां पर युद्ध होता है, यहां पर युद्ध होता है कि नहीं, मैंने खुदा को कहा है वो करेगा। इसी को कहते हैं विश्वास की रखवाली करना। आप देते कैसे करते हैं? पकड़ प्रभु, खींच प्रभु, सब ले ले प्रभु, सब ले ले प्रभु, खींचना प्रभु, खींच प्रभु, ले ले प्रभु। अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु ले ले, तू महान है प्रभु, तू ले ले। कुछ नहीं देते रे, कुछ भी नहीं देते हम, सब हमारे पास ही रहता है। छोड़ पड़ जाएगा, जा प्रभु। ये हालत है आज हमारी, बहुतों की, बड़ 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 चालू रहती, कोई प्रेयर नहीं है आपकी। कुछ तो रोती भी है, कुछ भाइयों को मैंने देखा है रोते रहते हैं। मीटिंग के बाद मुझे लगता है अपने सारे बोझ देके इधर आए। अभी इधर आके कहते हैं पास्टर कुछ ठीक नहीं हो रहा। भैया अभी तो 1 घंटा रोके आया है, इधर फिर से रोने आया। किधर है फेथ? पूछो विश्वास कहां है? पूछो पास वाले को, फेथ कितना, विश्वास कहां है ना? इसलिए तो आए, ये वाला नहीं चाहिए। हैव फेथ। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। फेथ पुकारता है, दबता नहीं है। आप दब रहे हो क्योंकि फेथ नहीं है, और फेथ इसलिए नहीं है क्योंकि वचन नहीं है। हम चर्च अटेंड करते हैं, वचन से हमारा क्या मतलब? आते हैं, बैठते हैं, यहां वहां देखते हैं, इट्स ओके, वचन नहीं सुनते हम। कई बार आंखें इधर होती हैं, मन कहीं और होता है। अरे वचन आएगा कहां से? लिखा है मार्ग के किनारे गिर गया। अच्छे अच्छे पुराने लोगों को मैं परेशान होते देखता हूं, अरे फेथ कहां है जी? फेथ कहां है? फेथ बहुत डिफरेंट होता है। फेथ खुश रखता है, फेथ आपके मुंह पे स्माइल लेके आता है, फेथ चिंताओं के ऊपर खड़े हो जाता है। फेथ यीशु की तरफ देखता है,
वही विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। कितने लोगों को मैंने देखा है इन दिनों में, एक्सट्रीमली अनहैप्पी लाइफ, दूर दूर तक खुश नहीं दिखते वो। और मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि परेशान है। क्यों परेशान हो? जड़ को पकड़ो ना। जड़ पता है क्या है? फेथ नहीं है इन दिनों में, विश्वास नहीं है इन दिनों में। अच्छे अच्छे लोगों में ज्ञान बहुत है, फेथ नहीं है। फेथ अलग है, ज्ञान अलग है। मैं अभी आपसे पूछूं डैनियल शेरों की मान में गया, इसका क्या मतलब है? आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पर यह भी हो सकता है आप परेशान है। नॉलेज और फेथ में फर्क है। आज यहां से जाते समय इतना हंसते हंसते जाओ जितना कभी नहीं हंसे थे। हैव फेथ। बाइबल नहीं कहती है फेथ इन योरसेल्फ, द बाइबल से फेथ इन गॉड। तुम्हारा भरोसा तुम्हारे खुद पर नहीं पर परमेश्वर पर हो। पौल कहता है एक जगह पे, हमने मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा किया। जानना चाहते हैं उसकी सामर्थ क्या है? जानना चाहते हैं? एक शब्द से उसने दुनिया बनाई, एक शब्द से उसने समुंदर बनाए हैं, एक शब्द से उसने आकाश बनाया, एक शब्द से बाइबल कहती है उससे सारे प्लैनेट्स बनाए। यह वही खुदा है जिसने समुंदर में से रास्ता निकाल के अपने लोगों को वहां से चलाया। यह वही खुदा है जो बूढ़ों को बच्चे देता है। यह वही खुदा है जो कहता है बंजर जमीन में बीज डालो मैं फलवंत कर दूंगा। यह वही खुदा है जो जवाब, मालूम है, जवाब शब्दों से नहीं आग बेच कर देता है। यह वही खुदा है जो मान में खड़ा हो जाए तो शेर भी पहचान लेते हैं कि डैनियल कौन है। और इस खुदा ने हमें कहां पर भी यह नहीं कहा है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस खुदा ने हमें यह कहा है प्रॉब्लम आएगी आएगी, पर उससे पहले मेरी उपस्थिति वहां होगी, मैं वहां प्रेजेंट रहूंगा। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में जाने से नहीं बचाया, पर परमेश्वर ने वहां पर वादा किया मैं रहूंगा। कौन उसे कुछ कर पाया? बाइबल कहती है वो महाप्रतापी है। बाइबल बाइबल कहती है वो योद्धा है। गॉड इज अ वॉरियर। आई डोंट नो आप में से कितनों ने मरियम का गीत कभी पढ़ा है। बाइबल में हन्ना का गीत है, विलाप गीत है, बाइबल में एलिशिबा का गीत है, बट कभी जाइए और शमूएल में पढ़िए मरियम का गीत जो लाल समुंदर के बाद उसने गाया था। वो कहती है यहोवा योद्धा है, गॉड इज अ वॉरियर। उत्पत्ति की किताब बताती है वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। निर्गमन की किताब बताती है वो पानी में से रास्ता निकालता है। लेवी व्यवस्था की किताब बताती है वो रूल्स देता है। व्यवस्था विवरण की किताब बताती है वो लॉ गिवर खुदा है। यहोशू की किताब बताती है कि कैसे वो अपने लोगों के आगे आगे चलता है। हर किताब बताती है वो कौन है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट हिम। इट्स ऑल अबाउट हिम। कितना प्यार करता है वो आपसे। अपने मिनिस्ट्री की शुरुआत लाजर को जिंदा करके नहीं, एक शादी में दाखरस बना के करता है, ये दिखाने के लिए तुम्हारी जिंदगियों की क्या, तुम्हारे जिंदगियों में जो कमी घटी है ना उसकी भी फिक्र है मुझे। व्हाट अ गॉड वी हैव। फेथ पुकारता है। जिनमें फेथ नहीं होता ना वो दबे हुए रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, वो परेशान होके दूसरों को परेशान करते हैं। जिनमें फेथ होता है ना वे दबते नहीं हैं, वो पुकारते हैं और उनकी पुकार सुनता है। आपको प्रॉब्लम है, मैं आपसे पूछता हूं कैसे हो? खुद 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 कुछ नहीं करते हो? कुछ करते ही नहीं हो क्या? खुद घर पे बैठ के करता क्या है तू? कई लोगों से मैं पूछता हूं आप कैसे हो, बस आपका कोई संबंध नहीं है उसके साथ। आपसे डबल प्रॉब्लम्स मेरे पास है और कई बार आप मुझसे आके पूछते कैसे हो।
आई एम गुड। बीच में नोज में इशू हुआ था, लोग आके मुझसे पूछते थे, पास्टर मैं एक डॉक्टर से बात करूं आपकी सर्जरी के लिए? मैं उनको बोलता था, प्रभु मेरे को ठीक करेगा जी, मेरा फाइल गया है वहां पर, एंड ही इज अ ग्रेट फिजिशियन। एक सवाल पूछोगे अपने पास वाले से, पूछो सारा दिन घर पे क्या करते रहते हो? पूछो पूछो क्या करते रहते हो? क्या बिटकॉइन खरीदते हो क्या? हाँ, क्या करते रहते हो? कॉमिक्स पढ़ते रहते हो? चाचा चौधरी साबू के पिंकी और बिल्लू पढ़ते हो? क्या करते रहते हो? टीवी देखते हो, टेनिस देखते हो, क्रिकेट देखते हो? उसके साथ कोई संबंध नहीं है क्या? अनाथों की तरह जिंदगी जी रहे हो? क्या कहा उसने? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हम अनाथ नहीं है जी, हमारा एक बाप है और उस पर निर्भर होकर बात करते हैं। आपको आपको लगेगा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचिंग है। यस, करना पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत वचन को हल्का लेते हैं। मैं कई लोगों से पूछता हूं कैसे हो, हम तो आते हैं ना चर्च। अरे क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, कैसे हो, क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है? आपको लगता होगा ना लोकेशन डालने की कोशिश कर रहे हो। उसको नहीं पता है आदम कहां है। आदम को नहीं पता है वो कहां है, इसलिए पुकार रहा था किधर है तू? और देखा आपने, उसने भी रिप्लाई लोकेशन के नहीं इमोशनली किया है, मुझे डर लग रहा था। प्रभु जब कहता है आदम तू कहां है, तो क्या प्रभु उससे पूछ रहा था लोकेशन क्या है, किधर है तू, मुझे मुझे अपना लाइव लोकेशन भेज? अरे ही नो ईच एंड एवरीथिंग। आप इस हॉल का कोना कोना नहीं जानते होंगे, वो इस दुनिया का कोना कोना जानता है, क्योंकि वो उसने बनाया है सब। कभी सोता नहीं है वो, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है उसके सामने, हर एक की तरफ उसकी आंख है। क्या करते रहते हैं सारा दिन? अगर संबंध नहीं है, ऐसी ऐसी हालतें हैं अगर आपकी, सारा दिन मन चिंताओं में दबा हुआ रहता है। मेरा सवाल है, ये लोग घर पे करते क्या है बैठ के? कितना घंटा सोते हो? काम कितना घंटा करना पड़ता है? 10 घंटे। 10 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता है आजकल। 2 घंटा ट्रैवलिंग, 12 घंटा हो गया, ठीक है। 8 घंटे की नींद, 4 घंटा और भी बचता है, क्या करते हो? रील्स देखते रहते हो? हाथ जोड़ के कहता हूं बंद करो टाइम पास, और मेहरबानी करके 30 प्रचारकों को सुनना बंद कर दो। मुझे तो कभी कभी किसी किसी को देख के लगता है आज भी पता नहीं इसका पास्टर है कौन। मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोगों के लिए पता है मैं यहां पर पास्टर नहीं हूं, क्योंकि उनके पास 50 पास्टर्स हैं। 50 तो कम से कम होंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये है किसके। एक होता है ना, एक आदमी संतुष्ट होता है, उसके बाद भी इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, उस मिनिस्ट्री में इधर में उधर उधर। कितना कंफ्यूजन लाइफ है आपका। सेट हो जाइए ना। मैं 2-3 लोगों को ही फॉलो किया है लाइफ में, और मैं नाम तक बता देता हूं आपको। कभी कभी बीच में नाम लेके बोलता हूं, इन्होंने ये कहा, क्योंकि मैं उनको ही हूं। मैं इतने लोगों को नहीं सुनता, क्योंकि आजकल बहुत सारी टीचिंग्स जो है ना, वो सिर्फ शरीर से आ रही हैं, आत्मा से नहीं आ रही। एक दिन पौलुस को प्रॉब्लम हुई, कहता है मैंने 3 बार प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मुझे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वंस, जब नहीं सुना दोबारा पुकारा, फिर तीसरी बार पुकारा। फेथ पुकारता है, विश्वास पुकारता है। जिनमें विश्वास नहीं है वो दबे हुए रहते, वो परेशान रहते, वो रोते रहते हैं। फेथ ऐसा नहीं है। जीसस को देखो, क्या वॉक करता था, अ परफेक्ट लाइफ, क्या फेथ में चलता था। कितना प्यार करता है वो हमसे। मैं कुछ बताऊं आपको, बहुत मजा आएगा आपको सुनने। आप कहेंगे पास्टर ऐसी वाली बातें बताया करो ना, डांटते क्यों? या देखिए,
मैंने ये कल भी बताई थी, लेकिन कल शायद सब नहीं थे, इसलिए अभी बता रहा हूं फिर से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक लेडी थी, उस लेडी को वुमेन प्रॉब्लम था 12 साल से। जब भी वो जिधर भी जाती थी ना, लोग उसे अशुद्ध कहते थे, अनक्लीन वुमेन। जब उसे पता चला ना कि यीशु उसके पास, उसके यहां से गुजर के जाने वाले हैं, वो पीछे से गई, उसे पीछे से जाके उसके वस्त्र को छुआ। उसके पास डेयरिंग नहीं थी कि आगे जाके उसको कहे आप मेरे को ठीक करेंगे क्या, इसलिए वो पीछे से गई, क्योंकि उसे हिम्मत नहीं थी आगे जाने की, क्योंकि उसे डर भी था कि इस पोजीशन में लोग मुझे अशुद्ध कहते हैं। और जैसे जीसस ने फील किया कि उसके बदन में से ताकत, पावर ऑफ गॉड निकला है, परमेश्वर की सामर्थ निकली है, यीशु मसीह पीछे जाके कहता है किसने मुझे छुआ, मैं मिलना चाहता हूं उससे। और वो लेडी आके कहती है प्रभु ये मैं थी। अपने 33.5 साल के जीवन में उसे एक ही लेडी को बेटी कहा था। ना उसने मरियम मगदलिनी को कभी बेटी कहा, नो डाउट वो उसकी बेटी थी, लेकिन मुंह से कहा नहीं। ना उसने कभी किसी और को बेटी कहा, पर फर्स्ट टाइम अपने अपने लाइफ में उसे ये वर्ड निकाला, डॉटर, हे बेटी, जा, तेरे फेथ ने तुझे ठीक किया है। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा आपने कभी किसी को बेटी नहीं कहा था, आपने इससे क्यों बेटी कहा, क्योंकि हर कोई उसे अनक्लीन कहता था। इसलिए मैंने उसको बताया तू अनक्लीन नहीं है, तू बेटी है मेरी। दिस इज माय जीसस। लोग आपको कुछ भी कहे, हम बेटे हैं, आप बेटियां हैं। लोग आपके पास की गलतियों को याद करके आपको बोलेंगे ये देखो चोर आया है, चोर, अरे ये देखो ये व्यभिचारी आया है, अरे ये देखो ये वही है जो ये चर्च छोड़ के आया है, वो छोड़ के आया है। ब्रदर बोलने दो उनको, आप टैग मत लो, आपका टैग ऑलरेडी डिसाइडेड है। आप बेटे हो, आप बेटियां हो, कभी ना भूले। और याद रखना ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। We are the sons and the daughters of the Most High God. Hallelujah. कहिए पास वाले को आप बेटी हैं, कहिए पास वाले को आप बेटे हैं। यदि बेटे हैं तो वारिस भी हैं। ये और बहुत जल्द वो अपने बेटे और बेटियों को लेने आएगा। He is coming. Yes. पास्टर इन दिनों में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं पास्टर। Yes. Sometimes God show the destination and hide the process. कभी कभी परमेश्वर आपको डेस्टिनेशन दिखाएगा, लेकिन कैसे पहुंचोगे वो छुपाए रखेगा। Sometimes he showing, वो आपको दिखाएगा this is your destiny, but he hide the process. Hallelujah. God is a good God. Amen. यहां देखिए, उसे पुकारना सीखिए। पास्टर कैसे पुकारते हैं? वेरी सिंपल, जैसे बच्चों को पुकारते हो, इधर आ। कैसे पुकारते? वेरी सिंपल, प्रेयर, दुआ करो, करके दिखाओ। रोज सुबह उठो, एक कमरा, एक प्लेस डिसाइड करो, जहां कोई भी ना हो। लेकिन पास्टर अगर घर ना हो, यूज बाथरूम, क्या प्रॉब्लम है? कोई इश्यू नहीं है। बाइबल में कहां भी नहीं लिखा है वॉशरूम में प्रेयर नहीं सुनी जाएगी।
बाइबल कहती है गंदा दिल प्रभु के पास मत ले जाओ, बाकी सब चलता है। मैं टेरेस पे प्रेयर करता था, बालकनी में प्रेयर करता था, वॉशरूम में करता था, गार्डन में किया है मैंने, चलते चलते प्रार्थना की है, लोकल ट्रेन में प्रार्थना की है। मुझे कभी भी प्रेयर के लिए कमरे की जरूरत नहीं पड़ती थी। मस्त मैंने हर जगह चलते चलते प्रार्थना करना सीखा था। आप भी सीखो। हालेलुया। कमरे में जाओ, पुकारो उसको, उसको बोलो मेरा भी शिकायत करो, बोलो ये मिलता है, कहता है प्रॉब्लम बता, 10 मिनट में उठा के भगा देता है। हाँ बिल्कुल, उसको टाइम नहीं है, प्रभु तेरे को तो है ना, तू तो सुनेगा वो आपको। मेरे पास भाई आप अकेले नहीं हो ना, पूरा चर्च है। मैं एक एक को 1 घंटा दूंगा तो मैं 1 साल में भी किसी से नहीं मिल पाऊंगा प्रॉपरली। और मैं आपका फायदा ही करता हूं कि ताकि आपकी ये आदत बंद हो बार बार प्रॉब्लम बताने की। कुछ लोग को एक ही प्रॉब्लम, टेप रिकॉर्डर की तरह, मैं प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं सुनेंगे। एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था, ऑफिस में ही था, बेटा हमारी प्रॉब्लम सुने। मैंने कहा आंटी मैं इसके लिए बैठा हूँ। तो मैंने बेटा मेरी बेटी है, बुजुर्ग थी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बेटा मेरी बेटी है, बहुत गलत काम करती है इन दिनों में, आप उसके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा आंटी आप उनके फ्रेंड्स को बोलो ना आपकी बेटी से, बेटा बहुत गलत काम करती है। मैंने कहा आंटी आप उनके फ्रेंड्स से भी बात करो ना, बेटा बहुत बुरे काम करती है। मैं समझ गया इनका खाली आउटगोइंग चालू है, इनकमिंग बंद है इनका। मैंने कहा आइए दुआ करते हैं आंटी। कुछ लोग होते हैं ना, आप बिलीव करो, वो सिर्फ बोलते हैं, सुनते किसी की एडवाइस नहीं। बैठेंगे बात करेंगे, मैं तकलीफ में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, सॉल्यूशन भी तो सुनो। आप क्यों आए हो? प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आए हो ना, तो सुनो तो सही। मैं कैसे निकलेंगे? सुन तो लो। इसलिए बाइबल बता दी सुन तो लो, लिखा है याकूब में सुन तो लो। नहीं मैं दुखी, आपके साथ रह के अभी हम भी दुखी हैं। सोचो गौरंग आया है मेरे ऑफिस में और मैं को वो बोलता है मुझे पतला होना है। मैं उसको बोलता हूँ क्या क्या खाता है? मुझे पतला होना है ब्रदर। आई अंडरस्टैंड, आई विल प्रे फॉर यू ब्रदर, लेकिन आप खाते क्या क्या हो? ब्रदर मुझे पतला होना है। अरे सुन तो सही, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बतानी है, सॉल्यूशन तो सुनो। हाँ बताओ, पाव खाना बंद कर, मैदा खाना बंद कर, राइस बंद कर, फिर दुआ करूंगा। कल अमित बता रहा था मैं जिम पे जाके उसके बाद सीधा भजिया खाने जाता हूं। याद है कल बता रहा था, बोलता है ब्रदर मैं रोज जिम करता हूं लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला जिम के बाद किधर जाते हो? बोला भजिया खाने। इधर 1 मिनट में जज्बात बदल दिए, फायदे बदल दिए, सब कुछ भी करते रहते हैं ये लोग। हालेलुया, बी प्रैक्टिकल। मुझे लगता है आज मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं। मैं बंद करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूं। बस अपनी बाइबल बंद कर दीजिए। माय टाइम इज ओवर, मतलब प्रीचिंग टाइम इज ओवर। ओके, आइए सब सामने देखिए, कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको। आप जानते हैं बाइबल सिर्फ यह विश्वास नहीं देती है कि चीजें बदलेंगी, बाइबल एक्चुअली कहती है वो बहुत जल्द आएगा। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, और मैं पतरस की तरह कहता हूं, बार बार वही बातें बोलने में मुझे कोई संचोक नहीं होता। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, वह जो हमारे लिए लकड़ी पे मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, जिसने मौत पे फतेह पाई, जो कॉन्कर हुआ है डेथ के ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत जल्द हमें लेने बादलों पे आने वाला है। मेरी स्पिरिट है ना रिजॉइस कर रही है।
आई फील होली स्पिरिट डांस कर रहा है मेरे। द किंग इज कमिंग। पुराने नियम में बाप ने कहा बेटा आएगा, बेटा आके कहता है पवित्र आत्मा आएगा, और अब पवित्र आत्मा कह रहा है यीशु आने वाला है। और वो उन कुंवारियों को लेने आएगा जो उसके हाथों से कुंवारियां हुई हैं, और उसके आने तक कुंवारियां रहेंगी। और जो कुंवारी रहेगी वो 1 सेकंड में दुल्हन बन जाएगी। लेकिन अगर कुंवारी वापस व्यभिचारिणी बनी, अगर प्रभु ने आपको सक्सेस होने के जुनून, फेमस होने के जुनून, बड़ा बनने के जुनून, पैसे वाला बनने के इन जुनूनों में से बाहर निकाला है, और अगर आप वापस इन गंदे पैशंस में जाओगे, आपको प्रभु बहुत कुछ दे, आपका जुनून लेकिन यीशु होना चाहिए। प्रभु आपको सब दे, प्रभु आपको बुलंदियों पे ले जाए, लेकिन ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य आपका खुदा होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रभु में आने के बाद वापस इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं, याद रखिए आप अपना कुंवारापन खो रहे हैं। द बाइबल सेज वो कुंवारियां सडनली दुल्हन बन जाएंगी जब वो आएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, शायद ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में चाहे मैं प्रीच कुछ भी करूं, पर मैं हर मीटिंग की एंड उसके आने पे खत्म करूंगा। आई विल प्रीच ऑफ द सीजन ऑफ हिज रिटर्न। आमीन। पुकारना सीखें, दबे मत। बहुत दब चुके हो आप, अब और मत दबो। जितना रोना था रो चुके हैं, अब फेथ में जिएंगे, अब विश्वास से जिएंगे, अब बिलीव करना सीखेंगे जो उसके कलाम में है वो पूरा होता है। आमेन। गॉड इज अ गुड गॉड। कम ऑन, गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस। अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।